बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 रोज़ आपने देखा होगा कि F9 पार्क को गिरवी रखने के हवाले से, गिरवी रखकर कर्जा लेने के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। गो कि इसमें कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं थी, लेकिन किसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इसमें हकीकत क्या है, इसका मुकम्मल बैकग्राउंड, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। गो कि मैंने अपने तौर पर स्कूक बॉन्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन ली थी, और क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान में सब लोग तमाम सब्जेक्ट्स के ही माहिर बने हुए होते हैं, हर सब्जेक्ट पे बात करने लग जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी भी वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जब भी मैं बात करना चाहता हूँ, बात करने लगता हूँ, तो मैं पहले 3-4 लोगों से बात करता हूँ, कुछ चीज़ें समझता हूँ, पूछता हूँ। कल से मैं ये वीडियो करना चाह रहा था, लेकिन मेरी उन लोगों से बात नहीं हो पा रही थी जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी। वो मैं खुद भी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मुझे पता चली। लेकिन पहले मैं आपको मोना खान की एक स्टोरी, जिसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आपके सामने रख के फिर मैं उस तरफ आता हूँ कि ये कैसे खबर आई, कहाँ से खबर आई, और फिर इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चलती रहीं। मोना खान की खबर को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, शुरू में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि जो बातें उन्होंने शुरू में लिखी हैं वो आगे जाके मैंने अपनी वीडियो में आपको बतानी है। उनकी स्टोरी में यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ कि ख्याल रहे कि स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मकामी बैंकों के कंसोर्शियम से कर्जा लिया जाता है। पाकिस्तान में इससे कबल कौन कौन सी सरकारी अमलाक के एवज कर्जे लिए गए हैं, ये जानने के लिए इंडिपेंडेंट उर्दू ने मुआशी तजज़ियाकारों से बात की। सीनियर मुआशी सहाफ़ी अशरफ मरखम ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि ये मॉर्गेज या गिरवी नहीं होता, इसके लिए हम गिरवी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप तब्दील नहीं हो सकती। अगर CDA की प्रॉपर्टी है तो वो CDA की ही रहेगी, और CDA अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर F9 पार्क के एवज कर्ज लिया जाएगा तो प्रॉपर्टी लॉक हो जाएगी, बल्कि असल मालिक अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता रहेगा। ऐसा नहीं कि लॉक हो जाएगी उसके बाद इस्तेमाल नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद बताया कि सबसे ज़्यादा स्कूक बॉन्ड्स इसहाक डार ने जारी करवाए थे। ये जहन में रखिएगा, दोबारा देखें, सबसे ज़्यादा स्कूक बॉन्ड इसहाक डार ने जारी करवाए थे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, रेडियो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के एक ब्लॉक के एवज भी कर्जे लिए गए थे। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही कन्वेंशन सेंटर के एवज भी कर्ज हासिल किए, और कराची एयरपोर्ट के एवज भी स्कूक बॉन्ड जारी किए गए थे। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत ने इस ज़िमन में पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को 71 अरब रुपये, जबकि इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को $2 अरब के एवज स्कूक बॉन्ड्स की माद में दिया था। सीनियर मुआशी सहाफ़ी एहतशामुल हक ने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में ज़रूरी ज़मीन के एवज कर्ज लिए जाते थे, लेकिन बाद में सरकारी अमलाक के एवज कर्ज लिए जाने लगे। और उन्होंने कहा कि हर साल बजट से पहले हुकूमत को रकम की ज़रूरत होती है, इसलिए हर हुकूमत बजट को फंड करने के लिए स्कूक बॉन्ड्स जारी करके कर्जे लेती है। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूक बॉन्ड्स पर हुकूमत की तरफ से शरह मुनाफा अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनकी फ़रोख्त जल्दी होती है। स्कूक बॉन्ड्स क्या हैं, कौन जारी करता है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, स्कूक बॉन्ड्स के ज़रिए रकम कैसे हासिल की जाती है, इस पर माहिर मुइशदान मुज़म्मिल असलम ने इंडिपेंडेंट उर्दू को तफसील से बताया कि स्कूक बॉन्ड एक इस्लामी बॉन्ड है, इसमें सूद नहीं होता बल्कि मुनाफा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूक बॉन्ड वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक जारी करते हैं। इस्लामी बैंक हुकूमत से स्कूक बॉन्ड्स खरीद के इसके एवज हुकूमत को रकम फराहम कर देते हैं। स्कूक बॉन्ड बैंकों के बेचने के लिए सिर्फ हुकूमत की ज़मानत नहीं चलती, बल्कि कागजी तौर पर कोई प्रॉपर्टी जिसकी मलकियत उतनी ही हो उसका नाम दिया जाता है, लेकिन यह सिर्फ स्कूक की शर्त पूरी करने के लिए किया जाता है, क्योंकि स्कूक की शर्त होती है कि ज़मानत उस चीज़ की हो जिसके एवज मुनाफा आ रहा हो। उन्होंने कहा कि स्कूक में बुनियादी तौर पर मुनाफा को जायज़ किया जाता है। हुकूमत ने जो इस रकम पर सूद अदा करना होता है उसे मुनाफा का नाम दिया जाता है, और मुनाफा के साथ कागजी तौर पर भारी अमलाक की ज़मानत दी जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने पार्क बेचा नहीं है, पार्क अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, यह सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। उन्होंने मजीद बताया कि माजी में सदर मुशर्रफ के दौर में भी स्कूक बॉन्ड्स के ज़रिए बैनुल-अक़वामी मार्केट से डॉलर्स खरीदे गए थे, जबकि नून लीग के दौर में भी ये लिए जाते रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी। ये इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी लिए गए थे, और एंड पे कहा गया है कि वाज़ेह रहे कि बतौर ज़मानत रखी जाने वाली अमलाक की मालियत लिए गए कर्ज के बराबर या उससे ज़्यादा होती है। ये क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जहाँ से मैं चीज़ पढ़ूँ उनको क्रेडिट देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हो गया कि कहीं उधर उधर से चीज़ें पढ़ के अपने नाम से चला दो, तो ये चीज़ बहरहाल नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खबर आई, इसमें कुछ चीज़ें और हैं। एक तो ये गैर मशरूत पैसा होता है। गैर मशरूत इस तरह होता है कि हुकूमत जब बाहर के बैंकों से कर्जे लेती है, उनकी बहुत सारी शराइत होती हैं कि आप यहाँ खर्च नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन स्कूक बॉन्ड की जो रकम होती है बताया गया है कि वो गैर मशरूत होती है, उसमें हुकूमत जहाँ पे भी पैसे खर्च करना चाहे ये कर सकती है। और ये भी है इसमें कि ये एक तो इसको ये अकॉर्डिंग टू शरीयत होता है,
और दूसरा यही बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू शरीयत है। मैं इसकी मजहबी बहस में नहीं पढ़ रहा, शायद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये शरीयत में ये जायज़ नहीं है, लेकिन इदारों का मौक़िफ़ यही है कि ये शरीयत के मुताबिक होते हैं। और साथ ही ये जो ऐसे नहीं होता कि जो स्कूक बॉन्ड खरीद रहा है तो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी F9 पार्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि मुशर्रफ दौर में लिए जाते रहे, नून लीग के दौर में लिए गए, पीपल्स पार्टी के दौर में लिए गए। अब तक बताया गया है कि 1500 अरब के स्कूक बॉन्ड जो है वो लिए जा चुके हैं। और इसमें इससे पहले भी मोटरवेज इंपॉर्टेंट जो हमारे एसेट्स हैं वो गिरवी रख कर और उसके एवज जो है वो ये स्कूक बॉन्ड लिए गए थे। और आज तक हुकूमत ने कभी इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारी जो हमने प्रॉपर्टी उसके एवज रखी हो तो डिफ़ॉल्ट किया और वो प्रॉपर्टी उनको मिल गई हो, ऐसा नहीं हुआ। और ये हर हुकूमत इस तरह करती है, माली मुश्किलात होती हैं, नागुज़ीर होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये खबर आई 92 न्यूज़ पे ये खबर ब्रेक हुई, सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने खबर ब्रेक की, तो अब पहली बात तो यह है कि देखना चाहिए कि खबर ब्रेक करने वाला कौन है। वो है सोहेल इकबाल भट्टी साहब। सोहेल इकबाल भट्टी साहब वो सहाफ़ी हैं जिनके बारे में कोई एक शख्स भी आपको ये बात नहीं कहेगा कि ये नून लीग के एजेंडे पर हैं, या ये पीपल्स पार्टी के एजेंडे पर हैं, या ये PTI के एजेंडे पर हैं, या ये कभी एजेंडे पर खबर करते हैं। इस्लामाबाद के तमाम सहाफ़ी जानते हैं कि सोहेल इकबाल भट्टी जो हैं वो एक फेयर रिपोर्टर हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं। और अच्छे रिपोर्टर की भी कभी कोई स्टोरी गलत भी हो सकती है, ये नहीं है कि वो कोई इतना वो है कि उसकी सारी स्टोरियाँ ठीक होती हैं। लेकिन सोहेल इकबाल भट्टी के साहब के ऊपर कोई ये नहीं इल्ज़ाम लगा सकता कि ये पैसे लेकर स्टोरी इन्होंने की है, हुकूमत के खिलाफ एजेंडा बेस्ड स्टोरी की है, ऐसा नहीं हो सकता। और सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में बड़े बड़े स्कैंडल जो है ये ब्रेक किए हैं, क्योंकि ये उस वक्त इंग्लिश अखबारात में थे और इंग्लिश अखबारात की ऑडियंस आपको पता है बड़ी लिमिटेड होती है। लेकिन सोहेल इकबाल भट्टी साहब को मीडिया के तमाम लोग जानते हैं कि कौन है ये सोहेल इकबाल भट्टी। उन्होंने जब ये स्टोरी ब्रेक की तो हुकूमत की जानिब से, यहाँ पे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ये भी कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता, क्योंकि मैं करप्शन नहीं करता, अगर नीचे कोई करप्शन कर रहा है तो आप ज़रूर उसको हाईलाइट करें, अगर कोई गलत चीज़ हो रही है हाईलाइट करें ताकि वो चीज़ हमारे सामने और हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। फ़ायदा तो हुकूमत को होगा अगर हुकूमत उन गलतियों को ठीक कर लेती है। अब होता यह है कि जैसे सोहेल इकबाल भट्टी साहब की ये खबर आती है तो शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि ये गलत खबर है, ऐसा नहीं है। अब ये ध्यान में रखें कि ये खबर फिनांस मिनिस्ट्री के रिलेटेड थी, ना इस पे हफीज़ शेख साहब इसका रिबटल देते हैं, ना इस पे इकॉनमी और इन चीज़ों को और इन सारी चीज़ों को हमाद अजहर साहब भी देख रहे होते हैं, ना इस पे हमाद अजहर बोलते हैं, ना इस पे असद उमर बात करते हैं, ना जो है वो वजारत ख़जाना बात करती है, ना इसके ऊपर शिबली फराज साहब जो कि ऑफिशियली हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, हुकूमत के तर्जमान हैं, ना शिबली फराज साहब का मौक़िफ़ आता है। मौक़िफ़ आता है तो शहबाज गिल साहब का आता है और वो आते ही कहते हैं कि ये गलत खबर है। अब और बाद में क्या होता है, वजारत ख़जाना इसकी तस्दीक कर देती है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि F9 पार्क को गिरवी रखा जा रहा है। अब शहबाज गिल साहब ने क्या एक वो किया, किस बुनियाद पे? वो कहते हैं कि सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने कहा कि फैसला तो अभी मंगल कौन है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि फैसला हो गया। यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, या यहाँ पे किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फैसला हो गया था कि F9 पार्क को ही रखना है या दो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रखना है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये प्रपोजल नहीं है, ये रिकमेंडेशन थी कि हमने इसको रखना है। उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट किया गया, उस प्रोसेस को स्टार्ट करके CDA से उसका वो प्रपोजल लिया गया, पहले कंसोर्शियम बना, पूरा एक प्रोसेस हुआ और पूरा प्रोसेस होने के बाद अब ये फाइनल मंजूरी के लिए काबीना के सामने रखा गया है, एजेंडे पर मौजूद है, वजारत ख़जाना ने इसकी तस्दीक कर दी है। लेकिन शहबाज गिल साहब ने इसको इस तरह से वो किया कि जिससे ये इतनी बड़ी एक हाइप क्रिएट हो गई और इतनी बड़ी इसके ऊपर सियासत खड़ी हो गई। हालांकि सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने ना तो ये कहा था कि ये हुकूमत गलत कर रही है, ना उन्होंने ये कहा था कि स्कूक बॉन्ड लेना गलत काम है, ना उन्होंने ये कहा था कि स्कूक बॉन्ड के जरिए पैसे हासिल करना गलत काम है। उन्होंने जस्ट एक खबर दी और उस खबर को इस तरह से उसका रिबटल दिया गया, ऐसे उसका वो तरदीद की गई और ऐसे सोहेल इकबाल भट्टी साहब को झूठा साबित करने की कोशिश की गई कि वो उल्टा पड़ गया काम। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तो नहीं, नून लीग ने सियासत शुरू कर दी, मरियम औरंगजेब साहबा के बयान आने लगे। हालांकि नून लीग खुद सबसे ज़्यादा स्कूक बॉन्ड जो हैं वो नून लीग खुद जारी कर चुकी है। तो ये खबर बिल्कुल गलत नहीं थी, ये खबर दुरुस्त थी, क्योंकि ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था फाइनल मंजूरी के लिए काबीना के सामने। और
अगर हुकूमत ने फैसला नहीं किया था तो फिर ये CDA से आपने वो क्यों लिया, आपने NOC क्यों लिया? तो एक है कि बुनियादी तौर पे या तो होता कि खबर बिल्कुल बेबुनियाद होती, हुकूमत ऐसा ना करने जा रही होती, फिर तो ये फेक न्यूज़ थी। ये फेक न्यूज़ नहीं थी। इसको टेक्निकली उन्होंने जिस तरह से सुहेल इकबाल भट्टी साहब के खिलाफ एक पूरा वो महाज खोल दिया, और आपको पता है कि फिर हुकूमत के भी बहुत सारे हामी बगैर ये देखे कि आया ये बात ठीक है या गलत है, वो कुछ हुकूमती लोगों की ट्वीट्स पढ़कर और वो चढ़ दौड़ते हैं उन सहाफ़ियों के ऊपर, उन रिपोर्टर्स के ऊपर, जो कि हालांकि क्रेडिबल लोग हैं, जो कि अच्छे सहाफ़ी हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हुकूमत के किसी बंदे का ट्वीट देखकर और उस बंदे के ऊपर चढ़ दौड़ें। तो अपनी भी तहकीक करनी चाहिए, और तहकीक यही है कि ये खबर दुरुस्त थी। हाँ, ये हो सकता है कि कल ये काबीना के सामने मामला रखा जाना है, कल काबीना कह दे कि नहीं F9 पार्क को नहीं रखना, किसी और जगह को रखना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ये कागजी कार्रवाई है। कागजी कार्रवाई के तौर पे किसी चीज़ को उसके बस रखा जाता है, F9 पार्क को रखा जा रहा है, ना उसको बेचा जा रहा है, ना उसकी मलकियत चेंज हो रही है, ना उसका इस्तेमाल रोका जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एक फॉर्मेलिटी थी कागजी, उसके ऊपर खबर चली और उस खबर को रिबटल देकर और उसको खामखा में एक इशू बना दिया गया। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो कंसर्न लोग थे उनकी तरफ से कोई रिबटल नहीं आया था। हालांकि होना क्या चाहिए था, आप बताते कि भाई नून लीग ने भी ये किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, स्कूप बॉन्ड पहले भी जारी होते रहे हैं, हमसे पहले लिए जाते रहे हैं। आप बताते कि ये बाकी कर्जों से बेहतर है, ये शरई है, ये जायज़ है, इसमें उस तरह सूद नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बताते, बजाय ये करने के आपने शुरू में ही उसको खबर को गलत तरीके से डील करके और आपने इसको इतना बड़ा जो है वो इशू बना दिया। अब कल काबीना के सामने ये मामला होगा, काबीना कल इसकी मंजूरी भी दे सकती है, काबीना ये भी कह सकती है कि नहीं ये इमारत नहीं ये करनी है, काबीना ये भी कह सकती है कि नहीं अभी स्कूप बॉन्ड जारी नहीं करने। अगर ये कहते हैं तो फिर कहाँ से पैसे लेंगे, क्योंकि किसी और जब आप बाहर से कर्जे लेते हैं उनकी बहुत सारी शराइत भी होती हैं कि यहाँ आप खर्च नहीं कर सकते, इस काम में आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको बता दिया कि खबर दुरुस्त थी, खबर ठीक थी, और काबीना की जो कहा गया कि काबीना भी मंजूरी नहीं थी, पहले एक प्रोसेस रिकमेंड किया गया तो ये सारा प्रोसेस हुआ ना। अगर रिकमेंड ही नहीं किया गया था तो फिर ये प्रोसेस क्यों हुआ? एक टेक्निकल चीज़ को लेकर और सुहेल इकबाल भट्टी साहब को गलत साबित करने के लिए इतना बड़ा इसको इशू बना दिया गया। हालांकि पहली दफ़ा ये कहना चाहिए था कि बाकी हुकूमतें भी लेती रही हैं, हम भी ले रहे हैं, ये उनसे बेहतर है, नागुज़ीर है, मुल्की मुश्किलात हैं, मामलात हैं, मसाइल हैं। लेकिन इस तरह से मेरा ख्याल है कि जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनको इस तरह से उनको उनकी तस्दीक करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको झूठा साबित करने के लिए इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के सामने भी की थी कि जिसका काम है उसको ये काम करना चाहिए। वजारत दाखिला के, वजारत जो ख़जाना है उसके मामला वजारत ख़जाना के किसी बंदे को देखने चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी अपनी खबर चलवाने के शौक़ में जो है वो ट्वीट्स कर दे, फिर वो ट्वीट सहाफ़ियों को चैनल्स को भेजे जाते हैं, फिर चैनल्स को थ्रेट किया जाता है कि आप खबरें चलाएं वरना आपके इश्तहारात बंद हो जाएंगे, ये कर देंगे। रिपोर्टर्स को थ्रेट किया जाता है कि आपको नौकरियों से निकलवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और इन्हीं चीज़ों से हुकूमत को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।